हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट कक्षा 12 में और नीट आईआईटी में और बीएससी में पैरेलल रूप से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जनरल केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंटों को और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। ये दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं डायरेक्टली। हम सीधा चलते हैं टॉपिक पर। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट दो श्रेणियों में विभाजित हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज और एक एक्टिनाइड सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन एफ ऑर्बिटल। किस में भरा जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में भरा जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? एफ ऑर्बिटल में भरा जाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और ये आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे दो श्रेणियों वाली एक अलग से ब्लॉक बना दिया, उसे ब्लॉक बोलते हैं। तो दो श्रेणियों में, दो सीरीज में ये तत्व डिवाइड है। पहली सीरीज है लेंथेनाइड श्रेणी और सेकंड सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज, मतलब एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। अब हम इनका बारी बारी से स्टडी करते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में जानकारी हम पहले प्राप्त करते हैं। ठीक है बॉस। तो हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। पहले हम बात करेंगे लेंथेनाइड सीरीज, एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। ध्यान देना, इन तत्वों को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या देते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं हम दुर्लभ मृदा तत्व। क्या बोलते हैं इनको? दुर्लभ मृदा तत्व इनको हम कहते हैं। राइट। तो अब देखिए ये श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? इस सीरीज में एलिमेंट्स हैं, ये सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनम La57, लेंथेनम La57, La57 इसका एलिमेंट नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो लेंथेनम के बाद लेंथेनम काउंट नहीं करेंगे। मैंने देखा है जनरली मार्केट में बहुत सारी पीरियड टेबल के जो चार्ट आ रहे हैं, कुछ आपके नोटबुक में चार्ट हैं, उनमें बिल्कुल गलत दे रखा। उन चार्टों में लेंथेनम को भी लेंथेनाइड सीरीज में इंक्लूड कर रखा है, वो गलत है। लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान रखना। तो लेंथेनम के बाद इस श्रेणी के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, इसलिए बोला जाता है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। लेंथेनम इसमें इंक्लूड नहीं है। लेंथेनम के बाद एफ ब्लॉक में, ध्यान देना, एफ ब्लॉक में सीरियम 58 टू लुटेशियम 71 तक कुल 14 एलिमेंट हैं। कुल कितने एलिमेंट हैं? कुल कितने तत्व हैं? 14 एलिमेंट हैं। ये बात ध्यान रखना। लेंथेनम यहाँ पर इस श्रेणी में नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, फील भी किया कि मार्केट में कुछ ऐसे चार्ट हैं जिनमें लेंथेनम को इंक्लूड कर रखा है, जो बिल्कुल गलत है। तो सीरियम से लेकर लुटीशियम तक है और टोटल करके कितनी एलिमेंट नंबर हैं इनके? 14 नंबर हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बता दूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉन विन्यास, पहला तो बात होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन यहाँ पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्वेश्चन आएगा। यहाँ से एक मिस मेटल है, मतलब मिश्र धातु, मिश्र नहीं है बस, मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से इनकी जो कलर नेचर है, इनके जो कंडीशंस हैं, EAN
आएगा एक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ इनमें से। और एप्लीकेशंस ऑफ एलन सीरीज, एलन सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों ये इस तरह से क्वेश्चन पूछने के चांसेज हैं। तो देखें हम अब इसके बारे में बात करें, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनके इलेक्ट्रोविन्यास क्या है, उसके बारे में हम जनरली डिस्कस यहाँ करते हैं। तो इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं। और ये लैंथेनम के बाद सीरियम से स्टार्ट है। लैंथेनम इस श्रेणी में बिल्कुल नहीं है। देखिए लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों को एक ध्यान रखना, लैंथेनॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉन। क्या बोलते हैं? बस लैंथेनॉन भी कहते हैं। और लैंथेनॉन का मतलब इनको एलेन, एलेन द्वारा शो करते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉन। और किसके द्वारा शो करेंगे? एलेन द्वारा शो करेंगे। एलेन एक प्रतीक, सभी एलिमेंट के लिए हम एलेन यहाँ पर यूज करते हैं। एलेन सभी लैंथेनाइट के लिए यूज किया जाता है। तो देखें एक तरफ हम लिखते हैं एलिमेंट नंबर, इधर लिख देता हूँ ट्रिक। ट्रिक हम यहाँ से देखेंगे, है ना। ट्रिक एलिमेंट नंबर, सॉरी एलिमेंट नेम एंड सिंबल, ये हम लिख देते हैं। ठीक है भाई, ट्रिक में इसमें लिख दूंगा इस कॉलम में। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सीरियम से। CE 58, इसको बोला जाता है सीरियम। प्रोमीथियम, सॉरी प्रोसीडीमियम है ये, प्रोसीडीमियम, नियोडीमियम, एनडी। एनडी किसके लिए है? नियोडीमियम। इसी तरह मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मुझे कमी पड़ेगी। प्रोमीथियम, सामेरियम, यूरोपियम, गैडोलेनियम, टर्बियम और डिस्प्रोसिमियम। यह टर्बियम, नाम इनके थोड़े से अलग ढंग हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर इनके एलिमेंट के नाम हैं वो सारे विदेशी हैं। हमारे देश के तो वैज्ञानिक बहुत कम हैं और अब भी चांसेस नहीं है। क्योंकि अब ऐसा मत गलत मत समझना, क्योंकि अब भी हमारी क्या है दिमाग में है कि मैं तो नौकरी करो, ये करो बस। अरे ज़रूर थोड़ी नौकरी करना, नौकरी नहीं मिले लेकिन अपना खुद का सिस्टम तो बनाए यार। भाई नौकरी नहीं लगी तो काम तो करना पड़ेगा आदमी को। रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड है उसमें जा सकते हैं। खैर छोड़ो, अब इस बात ध्यान रखें। सीरियम लासे। अब देखो ट्रिक देखो, अब इस श्रेणी में मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ, लात सिर पर, तो लात आ गया लैंथेनम के लिए, क्योंकि लैंथेनम के बाद आ रही है एलिमेंट ये, लेकिन लैंथेनम इस श्रेणी में शामिल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैंथेनम 57, श्रेणी में नहीं लिख रहा हूँ भाई, ट्रिक के लिए लिख रहा हूँ। तो एल के लिए मैंने लगाया लात सिर पर ना दे प्यारे मोहन, पीएम के लिए लगाया प्यारे मोहन, समोसे यूरोप में
यूरोप में गड़े हैं। समोसे कहाँ पर गड़े हैं? यूरोप में गड़े हैं। है मैंने बस लगाया यूरोपियम के लिए लगा दिया। गड़े हैं जीडी लगाया। तब डाई, डी वाई के लिए डाई लगा देते हैं हम। देखो ये ट्रिक है याद करने का तरीका। तब डाई, तो यहाँ पर देखो हो, ट्रिक लिख रहा हूँ, हो अरे तुम अब लाओ। तुम अब लाओ ना। तो ये देखो होल्मियम, HO, होल्मियम के लिए 67 आ जाएगा। अरे एर्मियम 68, तुम थोलियम, इटर्बियम 70 और लाओ लुटीशियम 71। तो देखिए होल्मियम के लिए यूज़ कर रहे हैं हम HO, होल्मियम, एर्मियम, थोलियम, इटर्बियम और यहाँ पर लुटीशियम। इस तरह से ये जो लिखा है इधर, ये ट्रिक है। ट्रिक बोले तो याद करने का तरीका है। मैं बोल देता हूँ दोबारा। देखिए यहाँ मैंने एले लगाया है। एले है लेंथेनम, सिर्फ ट्रिक को बनाने के लिए लगाया। लेंथेनम के लिए लात लगा दिया मैंने। आपके नहीं देनी लात, आपको भी नहीं देनी किसी को लात। तो लात सिर, सीरियम के लिए सिर लगा दिया गया। और सीरियम पर प्रोसीडीमियम, लात सिर पर नादे, नियोडीमियम, नादे, एनडी नादे, ऐसे मतलब आप किसी को मत दो। लात सिर पर नादे, पीएम मतलब प्यारे मोहन, प्यारे मोहन। अब भाई प्यारे मोहन याद रह जाए, प्रोमीथियम याद नहीं रहे, वो भी गलत है। ट्रिक का मतलब ये, ट्रिक के द्वारा हम एलिमेंट को याद रखें। लात सिर पर नादे प्यारे मोहन, समोसे, लात मत दो, समोसे यूरोप में गड़े हैं। किस में गड़े हैं समोसे? यूरोप में गड़े। तब इनको डाई करो। हो अरे, हो को मतलब होल्मियम, मैंने इस तरह बना दिया HO, हो अरे। एर्मियम, तुम अब लाओ। ये तो हमारे 14 एलिमेंट से देखिए 58 से लेकर 71, 58 to 71। लुटीशियम, इनको लेंथेनॉन भी बोलते हैं। तो ये तो थी लेंथेनाइड श्रेणी के एलिमेंट। अब लेंथेनाइड श्रेणी के एलिमेंट आपको मैं समझता हूँ 2-3 बार आप रिवाइज करोगे, आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे। लिखो और हो जाएंगे याद। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम देखते हैं। लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स एंड देयर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें इनका। बड़ा ही इंटरेस्टफुल टॉपिक है, बड़ा ही सीधा टॉपिक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा जाए तो लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनसे ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आएगा, इसका जो आएगा ना वो जीनॉन के बाद आएगा। जीनॉन किसके बाद आएगा? जीनॉन। और उसके बाद आएगा 4F, 1 से लेकर 14। उसके बाद 5D में इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर 6S, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 10 वैसे आते हैं, 10 नहीं आते यहाँ पर। इस फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरे जाएंगे। ये एक तरह फॉर्मूला मैंने बना दिया है। देखिए एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स और यहाँ पर लिख देते हैं EC। EC बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर जो अपवाद भी होंगे, एक्सेप्शन भी होंगे, वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं देखो लेंथेनम LA, अब मैं डायरेक्ट इसका वो लिख रहा हूँ। लेंथेनम मुझे लिखना नहीं है, दिमाग में आ जाता है यार, मैं सीधा लिखूँगा इनका सिंबल के द्वारा। सिंबल सीरियम। देखो मैं इधर से लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पर ये इसका EC में इधर लिखता हूँ। EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप भी थोड़ा लिखने में सही रहें, कभी कभी क्या कंजूसी करते रहते हैं हम लिखने में। तो यहाँ पर हो जाएगा जीनॉन। जीनॉन अकेली 54 के बराबर है। मैं लिख के दर्शा देता हूँ। 54 तो जीनॉन का हो गया। इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो 58 का वितरण करना, जीनॉन में चलेगी 54। अब देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। क्या है ये है अपवाद। ये क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन है। मैं स्टार लगाता हूँ इसके लिए। क्या लगा दिया जाता है? स्टार में लगा दिया, तो क्या अपवाद है ना। अब देखो इसका मैं अलग ही लिख रहा हूँ, अलग पेन से। यहाँ पर आएगा, इसमें 4f में नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसमें 5d में जाएगा इलेक्ट्रॉन। 5d में इलेक्ट्रॉन है और 6s2 है। अब देखना 5d1 है, समझ गए। 54 तो यहाँ पर 54 यहाँ पर हो गए, 55 57 कितने इलेक्ट्रॉन है? 58। तो यहाँ पर अब किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 5 में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो 54 और 53 इसमें आ जाएगी 57 और इसमें 4f1। मतलब अपवाद क्यों है? मैं डी में भी इलेक्ट्रॉन है। किस में इलेक्ट्रॉन है? डी में भी इलेक्ट्रॉन है। इसको बोल देते हैं एक्सेप्शन, मतलब अपवाद। ये अपवाद है। इसमें क्या है? 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेकिन 5d1 में भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट। इसके बाद हम देखें, देखो pr है 59, pr 59 तो जीनॉन। इसके बाद देखिए 4f 5d 6s2। अब देखिए 59 है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो 54 56 और यहाँ पर आ जाएगा 4f3 0। अब डी में 0 है ना। अब यहाँ पर nd लासे पर ना दे प्यारे मोहन बम। इसमें ही आ गए है ना। 71 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71। अब देखो सारा का सारा फ्लो इस तरह चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4f4 लिखना है, 5d 0 करना है, 6s2 चलता जाएगा। देख लो 60 है, 54 58 60 हो जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा। आपको एक दो एक्सेप्शन और आएंगे जो मैं अभी बता दूंगा, है ना। एक तो आएगा गैडोलीनियम पर, यहाँ पर बिल्कुल एक फ्लो में चलेगा। आप तो 4f6 आ गया, 5d 0 है, 6s2 आ जाएगा। यूरोपियम पर भी चलेगा वो की वही 6s2, लेकिन गैडोलीनियम इज ए एक्सेप्शन। गैडोलीनियम एक अपवाद है। गैडोलीनियम क्या है? एक अपवाद है। और यहाँ पर मैंने को अलग कलर में लिख रहा हूँ जीनॉन। अब ये देखो 4f7 आएगा लेकिन 5d1 में भी आएगा। आपने देखा 4f7 तो यूरोपियम का भी था, 4f7 गैडोलीनियम का भी है, लेकिन यहाँ पर 5d1 में भी इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए अपवाद है। क्या है? अपवाद। ये आब्बो रूल का ऑब्लाइज करते हैं। किसको ऑब्लाइज करते हैं? आब्बो रूल को ये ऑब्लाइज करते हैं, इसलिए यहाँ पर अपवाद है। बाकी अब इसके बाद हम वही रूल चलेगा हमारा। टर्बियम पर आते आते 4f9 5d 0 6s2 0 इन लगाया तो 0 मानना है, सब 0 में है। जीनॉन
4f10 5d0 6s2 जीनॉन 4f11 5d0 6s2। भाई काउंटिंग कर लो, देखो जीनॉन 54 है और ये 65 हो जाएगा, 67 होगा, राइट है ना। एर्मियम बिल्कुल हमारा फ्लो सही चल रहा है। 4f12 और कभी गलती हो सकती है तो हो भी जाती है भाई, देखना है। वैसे तो गलती होने के चांसेस मैं कम ही करता हूँ, लेकिन हो जाती है तो हो ही जाती है। 4f55d0 6s2। इसी तरह इटरबियम में भी बोकी वही फ्लो चलेगा। 4f14 5d0 6s2। लेकिन अब बात आ गई ल्यूटीशियम पर। ल्यूटीशियम इज एक्सेप्शन। ल्यूटीशियम क्या एक्सेप्शन है? ल्यूटीशियम पर वही अब बाद आएगा। 4f14 तो आ गया, फुल हो गया, अब कहाँ जाएगा? एफ में तो टोटल कैपेसिटी 14 की, तो कहाँ जाएगा? इसका मतलब 5d ने कहा मेरे पास भेज दो एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, हमने भेज दी तो तुम्हारे पास भाई अब बाद क्या है, ये अपवाद। तो जीनॉन ल्यूटीशियम का जीनॉन 4f14 5d1 6s2 ल्यूटीशियम वाला। इस तरह से यहाँ पर जो अपवाद है, जो आप वो रूल का पालन नहीं करते, मैं इसको अलग ले देता हूँ। देखो अपवाद, अपवाद मतलब एक्सेप्शंस। कौन कौन से हैं अपवाद? तो इसी ट्रिक है हमारे पास। सिर गार्ड लू, समझ में नहीं आया तो आदमी क्या करता है, सिर गार्ड लू में, तब यार सिर गार्ड लू D1 में, सिर गार्ड लू 5d1 में। तो अब समझना मैंने 5d1 क्यों लिखा है, क्योंकि जिन जो अपवाद है उनमें देखा मुझे 5d1 आ रहा है, जितने अपवाद है उन्हें क्या है 5d1 आ रहा है। तो सिर सीरियम 58, गार्ड गैडोलिनियम 64, ल्यूटीशियम 71, इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 5d1, 5d1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए सिर गार्ड लो 5d1 में, 5d1 में सिर गार्ड लो, मतलब d1 में इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो आपको f में उसी हिसाब से कम कर देना एक इलेक्ट्रॉन। d1 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4f में इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से आपको कम करना है, तो आप सही कर पाएंगे। पहले आप d1 वाला काउंट कर लेना, उसके बाद f में भरना। तो सिर गार्ड लो 5d1 में, तो ये ट्रिक हो गई। मतलब कौन से अपवाद हैं वो आपको एक क्लियर हो जाएगा। भाई ये अपवाद है तो अपवाद है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो इस तरह से मैं बता दूं दोबारा एक बार। लात, लात मतलब लेंथेनम। लात सिर पर नादे प्यारे मोहन, समोसे यूरोप में गड़े हैं। तब डाई हो अरे तुम अब लाओ, तो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक टोटल करके 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताए। और सिर गार्ड लो 5d1 में एक ट्रिक है, प्यारी ट्रिक है, अपवाद वाली ट्रिक है, उसमें 5d1 में इलेक्ट्रॉन जाता है। बाकी बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और आगे की वीडियो हम देखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। ओके, यदि वीडियो पसंद आए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।